समधी जी, समधी जी, एक खुश खबर है, हमारी तुल्लिका निर्दोष है। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मैंने उस दिन आपको बहुत बुरा भला कह दिया। लेकिन ये सब आपको कहाँ से पता चला? अरे न्यूज़ चैनल पे आया था। आप निश्चिंत हो जाइए समझी जी। हाँ, हो जाऊंगा। क्या बात है समझी जी, आप इस तरह मुंह फेर कर क्यों खड़े हैं? आप मुझसे नाराज हैं? मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, हम आपसे नाराज नहीं हैं। आप चले जाइए। आप नहीं जाते तो हम ही चले जाते हैं। अपूर्व देखो ना, समधी जी कितने नाराज हैं मुझसे, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। मैं माफी भी मांग रहा हूँ, फिर भी मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। समधी जी को कहिए कि अपनी आंखें बंद करें। क्यों? वो बताओ पूर्व बेटा। पिताजी का हमेशा से ये मानना रहा है कि गुनाह का हल माफी या सजा नहीं है, प्रायश्चित है। तो आप आंखें मूंद कर याद कीजिए कि आपने पिताजी को क्या क्या कहा। अच्छा अच्छा, ताड़ी ताड़ी। रेडी। इतना अच्छा लग रहा है, ये प्रायश्चित करने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है। उच्च विचार, उच्च विचार। इस परिवार से बहुत कुछ सीखना बाकी है। अपूर्व, बुरिया को पागल साबित करके हमने अंकल को तो पटा लिया, लेकिन इस बुरिया का क्या करें? एक जबरदस्त प्लान है, लेकिन उसके लिए अंकल और आरती को हमें घर के बाहर भेजना पड़ेगा। क्षमा कीजिए। बोलिए। देखिए, यदि ये कार्य आप हमें सौंपे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि श्रीमान धीरू भाई और सुश्री आरती भाभी जी रात्रि तक बाहर ही रहेंगे। यद्यपि उनकी अनुपस्थिति इस निवास में एक प्रकार का रिक्त स्थान उत्पन्न कर देगी, किंतु अपूर्व भैया के उज्जवल भविष्य के लिए अति आवश्यक है। अतः ये कार्य हम संपन्न करेंगे। देखिए मेरी जान, मेरे भाई, आपकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन इनकी बात आपकी समझ में आई? अवश्य। बस, वेरी गुड। तो फिर ये जिम्मेदारी तुम्हारी। धन्यवाद। अवश्य। हाँ जी, हम पहुंच जाएंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। अंकल, ये पेपर्स हैं, आपके साइन चाहिए थे। अरे अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, मैं नहीं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। कुछ काम था? एक अनाथ आश्रम से फोन आया था, वो लोग चाहते हैं कि मैं, तुम और आरती उनका एक फंक्शन है उसे अटेंड करें। ओह सॉरी अंकल, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों बेटा? अंकल, अपना जो जामनगर वाला पावर प्रोजेक्ट है ना, उसके सिलसिले में बैंक वालों के साथ आज मीटिंग है। हाँ तो बैंक की मीटिंग कल रख लो ना बेटा। इट्स नॉट पॉसिबल अंकल, आई एम सॉरी। क्या है कि देश के लाखों करोड़ों लोग इस पावर प्रोजेक्ट की राह देख रहे हैं। अब अगर लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है, तो आज अपनी खुशी के लिए एक दिन मैं काम पर नहीं गया तो उनकी खुशी एक दिन के लिए दूर चली जाएगी। यू अंडरस्टैंड? आई मीन, एक दिन उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि अपनी खुशी के लिए मैं उनकी खुशी एक दिन के लिए पोस्टपोन करूं। शाबाश बेटा, शाबाश। तुम्हारे ये उच्च विचार सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। ठीक है, मैं और आरती चले जाएंगे। तुम आरती को कह दो कि वो तैयार हो जाए। कह दिया? कह दिया? आपने मुझे कह दिया तो समझ लीजिए मैंने आरती को भी कह दिया। ओके ओके बेटा। बाय बाय। अपूर्वा, तुम भी आते तो अच्छा होता। यहाँ का जरूरी काम कैसे पूरा होता? जाओ, अंकल राह देख रहे हैं। तुम्हें पता है, मैं जब भी अकेली कहीं जाती हूँ ना, तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। ऐसे लगता है भाग के तुम्हारे पास चली आऊं।
देखो ना, हमारी नई नई शादी हुई है और ये यकीन मानो, सच कह रहा हूं, अगर ये आज का जरूरी काम नहीं होता ना, मैं 100% तुम्हारे साथ चलता। एक बार ये टेंशन खत्म हो जाए, फिर हम हर रोज जब भी, जैसे भी, जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे। और हाँ, मुझे इस बात का भी एहसास है कि हमारी जिंदगी के अनमोल पल यूं ही बेकार बीत रहे हैं। तुम मेरे लिए इतना सोचते हो, यही काफी है। अंकल डांटेंगे भी। बाय। बाय बाय। सुना गया भूरिया। देखिए, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। सुन, हमको क्या कहना है, सुन। नहीं सुनेगा। या जब बुढ़िया को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। हमें ये डायलॉग याद हो गया है, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो तो सुन। नहीं सुनेगा। मैं बुढ़िया है और तुलिका मेरी बैरी है। मेरी बैरी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, सिर्फ मैं हाथ लगाएगा। मेरी बैरी है वो। अरे मेरे बहरे, हम आपकी शादी तुलिका से करवाना चाहते हैं। ना। क्या बोला? क्या बोला? हम आपकी शादी अब भी इसी वक्त तुलिका से करने को तैयार हैं। हाँ। किंतु आप मना मत करना भूरिया कुमार। भूरिया कुमार? भूरिया कुमार? ऐसे क्या देख रहे हैं? जीजा जी को मान सम्मान तो देना ही पड़ता है। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, किंतु आप मना मत करना भूरिया कुमार। नहीं, बिल्कुल मना मत करना भूरिया कुमार। जीजा जी बनने से बिल्कुल इनकार मत करना भूरिया कुमार। अरे नहीं, मना करेगा पर लोई पी क्यों क्या रहा? मना नहीं करना पड़ेगा। तुम लोग सब सच तो कह रहे हो ना? आपको यकीन नहीं आ रहा? नहीं। एक मिनट। अरे हटा, आपके सर की कसम भूरिया कुमार, वो क्या है ना, हम तुलिका की शादी नीलेश से कर रहे थे, लेकिन फिर आप वहाँ आए और आपने कहा कि तुलिका आपकी है। हाँ, और वो नीलेश भाग गया। फिर हमने सोचा कि तुलिका को आपके हवाले कर देते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने आपके सर की कसम खाई है ना। पता नहीं ये सर और कितना दिन सलामत रहेगा। क्या बोला ये? अरे ये सर का कुछ बोला। सर मतलब के शादी के बाद सबको सर झुका के रहना पड़ता है ना, सर उठा के तो जी नहीं सकते आप। मानो या ना मानो, दुनिया का दस्तूर है ये। हाँ, हर पति थोड़ा बहुत जोरू का गुलाम जरूर होता है। अरे मालूम है। अरे बस शादी के लिए मना मत करो। तैयार हो जाओ। पर इतनी उतावड़ में शादी क्यों करनी है? अरे मेरा सगे वाले भी इधर नहीं है। अरे इतने सारे नए सगे वाले तुम्हारे साथ, एक बार शादी हो गई तो नए सगे वाले आ जाएंगे जिंदगी में। और ये है कि पुराने सगे वालों को लेकर बैठ गए। चलो बैठ गए तो बैठ गए, लेकिन शादी के लिए मना मत करो। दादा, हम क्या बोलता है, भूरिया कुमार पे थोड़ा सा तो तारस खाओ। अभी यही बेचारे का उम्र ही क्या है। परेश, क्या बोल रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो, है ना? इससे तो हमारा प्लान पता चल जाएगा भूरिया को। परेश, तुम दोनों चुप रहो। सुनिए, इधर सुनिए। आप मना मत कीजिए जीजू। चुप रहा बटक बोले। पहले ये बोलो कि ये क्या बोले, प्लान का क्या बोले? अब अरे भाई, आपकी शादी का प्लान, शादी के लिए प्लान तो बनाना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी मामूली बात है। हाँ, चलिए चलिए
मना मत करना, शादी कर लेना तो क्या है कि हम गंगा नहाएंगे। हाँ, और तैयारी भी तो करनी है। तुलिका को मस्त साड़ी पहनानी है, हाँ। टकाटक। टकाटक। बाद में तो उसे सफेदी साड़ी पहननी है। ये सफेद साड़ी का फिर से क्या बोले? नहीं नहीं, मतलब सफेद साड़ी और वो लाल पानेतर, वो होता है दुल्हन का जोड़ा। वो हमारी बहन तुलिका दुल्हन और दूल्हा कौन? आप। पहन के आओ, हाँ। चलो चलो। हेलो, मेरे को कोई शंका होता है। परेश, अबे वो इधर आ। डायलॉग परेश, हाँ? ये तुम क्या करते हो? घर की बातें पेट में रखा करो ना। एक तो मुश्किल से बला टल रही है और तुम हो कि भूरिया को सब कुछ बताने चले हो। बेटा गंदा एक्टिंग करता है। अपने लाइन पे ध्यान दे। किंतु दीदी हम यही पूछता है कि ऐसा जानबूझकर हम किसी का जिंदगी मुसीबत में कैसे ला सकता है? अरे हम थोड़ी ना किसी की जान लेंगे, वो तो वो भूत आत्मा जान लेगी। सुनो, अपूर्वा ने कहा है शादी में जिमना झमकू, ऐसा नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? झिमनाक झामकुक, ऐसा नहीं बोलना है। किंतु ऐसा क्यों नहीं बोलना है? अरे भूल गए, चिमनाक झमकू बोलते ही तुलिका के अंदर खतरनाक शैतानी आत्मा घुस जाती है, फिर वो पागल हो जाती है, वो हमला करती है। जानलेवा हमला भी हो सकता है। चलो चलो यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कोई सुन ना ले। चलो 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 चलो। क्या है? भूरिया कुमार, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे शादी करनी है आपकी। शादी? 10 मिनट में शादी, 5 मिनट में तुलिका आपकी। जिंदगी भर के लिए, भले जिंदगी रहे या ना रहे। क्या मना मत कीजिए। देखो, अरे क्या देख लिया? वहाँ पे देखिए, आइए। अरे आई। चलो चलो। सुन दादा, एखाने बसून। अरे ये क्या लहसुन लहसुन कर रहा है? कौन सी भाषा बोल रहा है? अरे दादा, ये इंडिया का ही भाषा है। चुप। चल। हाँ, अपूर्व, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसा प्रोग्राम फटाफट फिनिश कर दो। करेंगे, फिनिश करेंगे। ये क्या गड़बड़ बोला? क्या बड़बड़ कर रहा है? नहीं है, क्या बड़बड़ कर रहा है? बस आप शादी कर लो, मना मत करो प्लीज। हाँ, चलो चलो चलो। अपूर्वा, जल्दी जल्दी करो, अगर ये दूल्हा भी भाग गया तो। हाँ दादा, अगर यही लड़का भी इधर से भाग गया तो बाली के लिए दूसरा बाकरा किधर से मिलेगा? ये क्या? अरे नहीं, अरे आप बैठ जाओ भूरिया कुमार। क्या बक रहे तुम? हाँ, अब पिताजी आप मंत्र शुरू कीजिए। हाँ हाँ। बस शादी के लिए मना मत करना, शादी एक बार हो जाए ना तो पिताजी शुरू। भूरिया तेरा स्वाहा, ओम नमो नमः। भूरिया तेरा स्वाहा, ओम नमो नमः। अच्छा, भूरिया तेरा स्वाहा, ओम कोई नमो नमः। जमना झमको मत बोलो। ओम नमो नमः। झमको। जल्दी से मेरी शादी कराओ, भूख लगी है। ये इसको क्या हो रहा है? नहीं, तुलिका नहीं बोल रही है। भूख लगी है। ये मेरे सामने बोल रही है, तुम बोल रहे नहीं बोले? अरे नहीं दादा, ये तुलिका नहीं, ये उसके अंदर का भूत बोलता है। छोड़ मैंने। अरे मेरे को नहीं ऐसा परण नहीं का है, परण के मरू क्या मैं इसके साथ?
डॉक्टर है, डॉक्टर छोड़। तुझे करनी पड़ेगी वरना मैं खाऊंगी क्या? मैं खून किसका पीऊंगी? नहीं है डॉक्टर से भागो। आखिर जो हुआ अच्छा हुआ, उस भूरिया से पीछा छूटा। उस डगली के बारे में बेटा अब आपको बात करनी है अंकल से। क्या? क्या वो नीलेश कुमार को मना करना है ना, वो तुम्हें बात करनी है। अब लेकिन सच तो ये है कि अब मैं वो नीलेश को बहुत पसंद करने लगी हूँ भाईला। आइला, ये क्या नाटक है? ये नाटक नहीं है, मैंने तो तय कर लिया, अब मैं शादी करूंगी तो सिर्फ नीलेश से। तो क्या? ए भाईला, तूने ही बोला था ने कि अगर मेरे को नीलेश पसंद आ गया तो तू अंकल को सब सच बता देगा कि हम सब भाड़े की फैमिली है। क्या हुआ? अब हिम्मत नहीं रही? अब तू अपना घर नहीं उजाड़ सकता इस भाड़े की बहन का घर बसाने के लिए? हेलो अंकल, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। मेरी ये जो फैमिली है, जाने हमें वाइडी ना, मेरे को उल्लू बनाता है। मेरे को सब मालूम है। अपूर्वा बेटा, फोन करने की क्या जरूरत है बेटा, मैं तो घर आ गया हूँ। हाँ बेटा, क्या कहना चाहते थे? तुम्हारी फैमिली जो है वो? जी मेरी फैमिली। अंकल वो पूरी फैमिली यही कहना चाहती है कि मैं 2 साल के लिए शादी नहीं कर सकती। अंकल वो क्या है ना कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ ने, इतने। पढ़ाई करना चाहती हो? अरे ये तो कितनी अच्छी बात है बेटा। एक काम करते हैं ना, अभी सगाई कर लेते हैं, फिर 2 साल के बाद शादी करते हैं। अंकल पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं वो अमृत को कह देता हूँ कि भैया 2 साल तक अगर नीलेश इंतजार कर सकता है तो अच्छी बात है, वरना लड़के तो बहुत सारे मिल जाएंगे बेटा। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बेटा, आई एम वेरी हैप्पी। ये क्या अंकल को सब बोल? ओहो, मैं खाली मजाक कर रही थी ने। मैं तो खाली देखना चाहती थी कि तू सच में अंकल को बोलता है कि मेरे को ऐसे ही गोली दे रहा है। क्या देखा फिर? झूठी गोली या सच्चा काढ़ा? जाने हमें वाइडा। अरे एनीथिंग फॉर यू सिस्टर। झूठ मत बोलो।